नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार और से सनसनी खड़ी कर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पुतिन जो है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है, जो कि यूएसए के आर्क एनिमी है इस टाइम पर, उनके साथ में उनकी मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस पूरी मीटिंग में। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा तो क्या होगा, देखो प्रायोरिटी पर दो एजेंडे हैं। एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल बोल करके जो उनके स्टेटमेंट्स वायरल हुए हैं उसके ऊपर उनको काम तो करना ही पड़ेगा। तो रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो टेबल पर है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गैस पाइपलाइन का है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है पिछले कुछ सालों में। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश उन्होंने कही है कि ये पुतिन की तरफ से कोशिश आई है कि डोनाल्ड ट्रंप से वो मीटिंग करना चाहते हैं। और ये उनका स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और पूरी सनसनी खड़ी कर दी उन्होंने कि बहुत जल्दी ये मीटिंग होने वाली है। मतलब वो 20 जनवरी को वो उनका जो पदार्पण होने वाला है और उसके बाद सबसे पहली जो शायद मीटिंग हो वो व्लादिमीर पुतिन के साथ में हो। और ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है जो वो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान से ही खेलते हुए चले आ रहे हैं। तो डिटेल में समझते हैं इस मीटिंग में क्या क्या एजेंडाज हैं, नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा, क्या डिस्कस हो सकता है, किसके फेवर में जा सकती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से, ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप 90% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हो। प्लस इसके साथ अगर आप इस टेस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हो तो आपको इसमें स्मार्टफोन्स जीतने का मौका है, आपके पास लैपटॉप जीतने का मौका है, गिफ्ट वाउचर्स आप इसमें जीत सकते हो। और ये सारे रिवॉर्ड्स आपको टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिस तरीके से आप ये इमेजेस में देख रहे हो। तो ये जो टेस्ट है हमारा, ये होने वाला है जनवरी 12 को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए। इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दे दी है, लिंक दे दी है, उस पर जा करके आप क्लिक करके इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर जरूर से कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भाई 20 जनवरी को मैं प्रेसिडेंट बनने वाला हूं और प्रेसिडेंट बनने के बाद जो सबसे पहली जो मेरी मीटिंग होने वाली है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है। एंड एवरीथिंग इज बीइंग सेटअप। पूरी टाइमलाइंस और टॉक्स उसके निकाली जा रही है। अब जाहिर सी बात है मीटिंग तो होनी ही थी कभी ना कभी, क्योंकि पूरे कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप ने क्या किया है, पूरी कैंपेनिंग के दौरान ट्रंप ने जो चीज़ की है, उन्होंने जो अपने पर्सनल रिलेशंस हैं लीडर्स के साथ, जैसे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि इज़ अ ग्रेट गाय, ही वांट्स टू डू ग्रेट थिंग्स एंड वील डू इट टुगेदर, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दिया था। पुतिन के लिए स्टेटमेंट दे दिया था कि माई वेरी गुड फ्रेंड एंड वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल, और तमाम चीज़ें। हालांकि पुतिन ने उसका मजा लिया था और कमला हैरिस का उन्होंने नहीं एक विंग करके जो स्टेटमेंट दिया था कि कमला हैरिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और फिर एक स्माइल दी थी उन्होंने। तो मतलब वो मज़ा ले रहे थे। तो ट्रंप और पुतिन की दोस्ती तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके पर्सनल रिलेशनशिप हैं। तो उन्होंने अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं उसको बहुत ज़्यादा अपने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में इनकैश किया। आपने देखा है कि भाई देखो, अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं जो यूएस की लॉस्ट ग्लोरी है, यूएस को जाना किस लिए जाता है, बिकॉज ऑफ इस इंटरनेशनल प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ इस ग्रास्प ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके लिए यूएस को जाना जाता था। बट आज की डेट में उसने अपनी ग्लोरी लूज कर दी है। हम हारे अफगानिस्तान में, हम हारे मिडिल ईस्ट में, हम अफ्रीका में पिटे, हर जगह पिट गए हैं, मतलब साउथ अमेरिका तक में पिट गए हैं, और क्या है बचा है। तो जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको वापस से मैं गेन करा दूंगा अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के दम पर। एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज दिया अपने लोगों को। अब जब आपने इतनी इलेक्शन कैंपेनिंग में बार बार ये चीज़ कही है तो आपको करना तो पड़ेगा ही। ये यूएस है, यूएस में तो मतलब जो हर 4 साल में जो इलेक्शन होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं, लोग प्रोमिसेस याद रखते हैं कि भाई ये प्रॉमिस किया था, नहीं किया। बाइडेन के ऊपर यही तो हुआ है। बाइडेन ने बड़े बड़े प्रॉमिसेस, जो डेमोक्रेट्स थे उनकी एक पॉलिटिक्स थी, उनकी एक तरीका था, उनका एक प्रॉमिस था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल रहे। इसी वजह से तो लोग बहुत निराश रहे वहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो दिखाना भी तो है करके। तो अब उन्होंने रिवील करना धीरे धीरे शुरू किया कि भाई मैंने सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वही जो उनका क्लब है उस पर डिनर, जो उनकी पार्टीज होती है जहाँ पर वो मेजर अपनी अनाउंसमेंट्स करते हैं, वहीं से उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने अपने रिपब्लिकन के सारे गवर्नर्स को बोला कि भाई पुतिन के साथ मीटिंग होने वाली है, एजेंडाज डिफाइन कर लो। रशिया यूक्रेन वॉर तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही जिसके ऊपर बातचीत करनी है, लेकिन इसके अलावा भी जो एजेंडाज हैं गैस पाइपलाइन टाइप के, उनको आप सब एक पॉइंटर्स बनाओ और उस पर हम बातचीत करेंगे। पुतिन के साथ मिल करके मीटिंग सेटअप की जा रही है। उनका जो स्टेटमेंट आया कि पुतिन जो है ही वॉन्ट्स टू मीट
और जब वो मिलना चाह रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी टू मीट पुतिन, और फिर हम यहाँ पर जो है वो सेटअप करके इस मीटिंग को, और फिर पूरी दुनिया के सामने कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ये उन्होंने अनाउंस किया अपने डिनर पार्टी पे। अब देखो, पुतिन मिलना चाहते हैं या ट्रंप मिलना चाहते हैं, बात एजेंडा वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मिलना और वॉर के ऊपर बातचीत करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बार बार ट्रंप ने पूरे अपने कैंपेनिंग के दौरान हमेशा से, जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया है, उनके पास जो मुद्दा था जिसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, देखो बॉर्डर वाला मुद्दा था, कनाडा मैक्सिको वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा था, बहुत सारी चीज़ें, ड्रग के ऊपर वॉर का मुद्दा था जो उन्होंने बाइडेन को घेरा है जिसमें हर जगह पर। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा रशिया यूक्रेन का वॉर, फेल्ड मिडिल ईस्ट पॉलिसी, ये सब भी था। बार बार उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन का वॉर बाइडेन कभी नहीं सुलझा पाएंगे, और एक हद तक ट्रंप ने सही भी कहा। उन्होंने एक स्टेटमेंट आया था उनका 17-18 महीने पहले का स्टेटमेंट है, जहां पे ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन विल नेवर बी एबल टू रिजॉल्व दिस वॉर, क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज के बाहर है, ये उनके पहुंच से बाहर हो चुका है ये वॉर रशिया यूक्रेन का, तो वो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं आया तो मैं इस वॉर को सुलझा दूंगा। तो वो वॉर को सुलझाने की बात हमेशा से करते हैं, उनको करना भी है। और जब वो वॉर को सुलझाने की बात करते हैं तो आपको याद रखना होगा कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी कि भाई इसको मैं 24 घंटे में सुलझा दूंगा। तो जैसे ही ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होगी, वो क्लॉक जो है वो टिक टिक करना शुरू कर देगी कि 24 घंटे में ये वॉर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हालांकि सबको पता है कि वो 24 घंटे बोलने के बजाय 24 घंटे में कर दूंगा, उनको भी पता है, उन्होंने बोला भी कि हालांकि ये टाइम ले सकता है लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने 1 महीने में भी ये काम कर दिया ना, तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा। और ये अचीवमेंट्स लोग शायद जो 4 साल की उनकी सरकार है उनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, और जो नेक्स्ट रिपब्लिकन पार्टी जब इलेक्शन लड़ेगी ना, उसका फ़ायदा उनको वहाँ पर मिलेगा। ये बात रिपब्लिकन्स भी समझते हैं बहुत अच्छे से, इस वजह से वो इस मुद्दे को इतना सीरियसली ले रहे हैं और पुतिन के साथ उनकी सबसे प्रायोरिटी पर मीटिंग सेटअप कराने की कोशिश चल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल मुद्दा है जिस पर इनको बातचीत करनी है। अब यहाँ पर जब ये पूरा वॉर रिजॉल्व होगा, देखो प्रॉब्लम क्या हुई, बाइडेन के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन के अलावा और कोई चारा है इस पूरे वॉर में? क्या रशिया इस वॉर को ख़त्म कर पाया? 34 महीने हो गए हैं इस पूरे वॉर में, क्या रशिया इस पूरे वॉर को खत्म कर पाया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं। रशिया को लगा था कि अरे 3-4 दिन में, हफ्ते भर में लपेट देंगे, यूक्रेन छोटा सा तो है, नहीं हुआ। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न सपोर्ट। क्या यूक्रेन कुछ कर पाएगा? क्या यूक्रेन का कुछ फ्यूचर दिख रहा है कि वो रशिया को हरा ही देगा या वेस्टर्न कंट्रीज जो है मिल करके हरा देंगे? नहीं, देयर इज नो एंड। तो मामला कैसे सुलझेगा? मामला डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन से ही सुलझेगा अब। और डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन कैसे हो सकता है? जब दोनों पार्टीज मिल करके बात कर लें। बाइडेन के साथ प्रॉब्लम ये रही, बाइडेन ने क्या किया है आप समझना इस चीज़ को। बाइडेन का अगर आप पिछले 1 साल का जो एफर्ट देखोगे इस पूरे वॉर को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने जितने टॉक्स किए, बहुत सारे टॉक्स हुई, कमिटीज़ बनाई, लेकिन क्या हुआ इसमें? सारे जो है एक तरफा बातचीत हुई। भाई आप स्विट्ज़रलैंड में बना रहे हो और अपने सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को बुला रहे हो वहाँ पर रशिया को ही टेबल पर आपने इन्वाइट कर रहे हो, तो वो रशिया के साथ कैसे रिजोल्यूशन होगा? जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट था कि भाई मेरे को दिक्कत अगर पाकिस्तान से है तो मैं पाकिस्तान जाऊँगा ना, मैं यूएस क्यों जाऊँ, मैं यूके क्यों जाऊँ, मैं फ्रांस क्यों जाऊँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगा ना, पाकिस्तान से मेरी प्रॉब्लम, पाकिस्तान से बात करूँगा सीधा सीधा। तो ये बात बाइडेन को समझनी चाहिए थी कि भाई रशिया से प्रॉब्लम है, रशिया जाओ ना, रशिया से बात करो। आप दुनिया भर का वो गुटबाजी करके क्या कर रहे हो? दुनिया भर की गुटबाजी करके आपको क्या हासिल होगा? कुछ नहीं होगा जब आप रशिया से ही बात नहीं कर रहे हो, या आप निगोशिएटर लेकर के आ रहे हो बीच में, तो भाई एक ऐसा निगोशिएटर लाओ जो जिसका बहुत अच्छा रिलेशन हो रशिया से। आप चाइना को लेकर आते, आप इंडिया को लेकर के आते, जब चाइना से भी आपकी बनती नहीं तो आप इंडिया को लेकर के आते, इंडिया से तो आपके अच्छे रिलेशंस थे, मतलब बातचीत तक के तो रिलेशंस थे ही। इंडिया से आप रिक्वेस्ट करते कि भाई आप रशिया से बातचीत करो, प्रेशर करते कि भाई आप बातचीत करके रिजॉल्व कराइए। लेकिन वो चीज़ पूरी तरीके से बाइडेन उसमें फेल रहे। डोनाल्ड ट्रंप के पास वो फ़ायदा है, एक तो उनके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, दूसरे उनके जो रशियन एलाइज हैं उनके साथ भी ठीक ठाक रिलेशंस हैं। तो ये उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसकी वजह से ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मैटर में एक डील क्रैक करने को तैयार होंगे। और डील क्रैक इसलिए भी हो जाएगी, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, क्योंकि पुतिन भी चाहते हैं डील क्रैक हो जाए। अब यहाँ पर डील जब क्रैक होगी तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? देखो दुनिया को पता है कि नुकसान जो है उसमें सबसे ज़्यादा यूक्रेन का होने वाला है। यूक्रेन की टेरिटरीज पर रशियन फ्लैग वेव कर रहे हैं डोनाल्ड, जैसे रीजन है जहाँ पर रिबेलियन पहले भी था और उसको तो आज़ाद घोषित कर दिया है पूरी तरीके से रशिया ने कब्जा करके। बहुत बड़ी यूक्रेन की जो टेरिटरी है वो अभी रशियन
के रशियंस के अंडर में है और उस टेरिटरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे पुतिन। और यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन जब होगा तो जाहिर सी बात है स्टेटस को लगेगा। हर वॉर में यही होता है, जब वॉर ख़त्म नहीं होता है तो स्टेटस को लगेगा। अब ये वो इजराइल और लेबनान टाइप वाला चीज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर रशिया जो है उस टेरिटरी को छोड़ने को तैयार नहीं होगा। और रशिया भी चाहता है क्या कि यूक्रेन को पूरा कब्जा कर ले? नहीं चाहता। रशिया नोज व्हाट ही इज डूइंग। उनको पता था कि उनको क्या करना है, उनको नेटो को पीछे ढकेलना था, जो उन्होंने कर दिया। उन्होंने एक जो वार्निंग थी, जो बार बार वार्निंग थी, उसको सही साबित कर दी। तो रशिया को पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन को होगा। दूसरा नुकसान ये है कि यूक्रेन को कितना सपोर्ट मिलेगा वेस्टर्न कंट्री से इस पूरे वॉर का जो आफ्टर इफेक्ट है उससे उभरने में। जैसे लियो टॉल्स्टॉय की किताब आपने पढ़ी होगी, वॉर एंड पीस। अब वॉर एंड पीस में क्या है? वॉर एंड पीस में वो बोलते हैं कि भाई जो असली वॉर है वो वॉर के बाद शुरू होता है। वॉर के बाद आपकी इकोनॉमी जब पूरी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तब लोग जो हैं वो आपके ऊपर तलवार लेके, आपकी ही जनता जिन्होंने आपको चूज़ किया वो आपके ऊपर तलवार लेके खड़ी रहती है कि ये बताओ भाई अब इसको कैसे ठीक करोगे। तुमने ऐसी की तैसी तो करा दी इकॉनमी की, अब ये बताओ इसको ठीक कैसे करोगे। कि हमें तो उससे मतलब है, हमें तो 2 रोटी चाहिए शाम को। हम जब आ रहे हैं घर तो हमें 2 रोटी काम करके आ रहे हैं, घर से 2 रोटी चाहिए, खा के सो रहे हैं। हमें नहीं मतलब है भाई क्या तुम्हारी इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे हैं और तुम्हारी किससे ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, तुम्हें कितनी हेल्प मिल रही है, वो हेल्प पूरी पड़ रही है नहीं पड़ रही है, लोगों को नहीं मतलब है उससे। पहली चीज़ तो इकॉनमी को कैसे उभारेंगे, हालत ख़राब है यूक्रेन की इस टाइम पर। दूसरी चीज़ कि वो जो वेस्टर्न सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्रांस कितना उनको सपोर्ट करेगा, यूके कितना उनको सपोर्ट करेगा, और यूके में अगर स्टार्मर की सरकार रही और मस्क ने रहने दी तो वो कितना सपोर्ट, अगर वहाँ पे भी ये हो गया, सत्ता चेंज हो गई स्टार्मर की, जो पीछे पड़ चुके हैं मस्क, तब तो फिर समझ लो यूक्रेन के लिए और ज़्यादा हार्ड टाइम आ जाएगा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पावर में है। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे ही जेलेंस्की पसंद नहीं है, उनकी पर्सनल पता नहीं जेलेंस्की से और ट्रूडो से तो उनकी पर्सनल कुछ दुश्मनी है, जिसकी वजह से वो हमेशा स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो अब उनको कितना वो सपोर्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज यूक्रेन के सामने खड़ा है। नेटो उनको किस लेवल पर जाकर के सपोर्ट कर पाएगा, ईयू उनको किस लेवल पर सपोर्ट करेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब अभी शायद यूक्रेन के पास, जेलेंस्की के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के साथ बहुत रेडिली मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब रशिया की तरफ से क्या इंटीमेशन आया है? रशिया की तरफ से जो इंटीमेशन आया है, दिमित्री पेस्कोव का स्टेटमेंट आया। दिमित्री पेस्कोव ने ये कहा कि भाई देखो, अभी तक ऑफिशियली हमारे पास कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, ना हमने भेजी है। कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई है किसी के द्वारा। तो मतलब ये हो सकता है कि वकाल बनाने के लिए बोल दिया ट्रंप ने, लेकिन इसमें दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कुछ आता है तो पुतिन जो है वो ही इज़ वेरी वेरी वेलकमिंग इन दिस, कि वो बिल्कुल ट्रंप से मिलना चाहेंगे, वो उनसे बातचीत करना चाहेंगे, डायरेक्टली बातचीत करना चाहेंगे, बिना किसी नेगोशिएटर के भी वो बातचीत करना चाहेंगे। और ये बात बाइडेन को करनी चाहिए थी। कोई शोले के गब्बर सिंह थोड़ी है पुतिन की, वो आएंगे और बिल्कुल दोनों पिस्टल निकाल के उनके ऊपर तान देंगे, मार दूंगा तुम्हें। भाई सिंपल सी बात है, आप कंट्री के स्टेटमेंट से मिल रहे हैं, आप जाइए, गवर्नमेंट है, आप उनसे मिलिए, आप बात करिए, दोनों गवर्नमेंट्स मिल करके मामला सॉल्व हो सकता है। तो वही ट्रंप ने किया, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। वो अपने पर्सनल रिलेशन यूज़ करके उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुतिन बिल्कुल वेलकम करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता ही, अब वो भी चाहते हैं कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए और इसको खींचने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑलरेडी 34 मंथ्स हो चुके हैं और इसका खामियाजा रशिया को भी भुगतना पड़ रहा है, इकोनॉमिकली भुगतना पड़ रहा है, ट्रूप्स कम पड़ रही हैं, नॉर्थ कोरिया से हेल्प लेनी पड़ रही है और हर हेल्प का एक प्राइस होता है जो पे करना होता है। पर यहाँ पर रशिया के जो एलाइज हैं उन्होंने दिखा दिया है रशिया को कि अब बुरे वक्त में भी हम आपके साथ खड़े हैं। ट्रेड जिस तरीके से कोलैप्स होना था नहीं हुआ, और ये वर्ल्ड इकॉनमी के लिए भी बहुत बढ़िया बात थी कि रशिया के एलाइज ने उसकी हेल्प कर दी। अदरवाइज तो पूरा जो पूरा समीकरण है, जो कहते हैं ना पूरा एक बैलेंस है, वो पूरा कंठमंठ हो जाता। अब यूक्रेन को ये अब जब उनका बुरा वक्त शुरू होगा, अभी तक तो उनको एड्स मिल रहे थे, अभी तक तो उनको सारे वेपन्स मिल रहे थे, ग्रांट्स मिल रहे थे। अब जब वॉर ख़त्म होगा तो एड्स, ग्रांट्स वांट्स सब रुकेंगे, तब देखना पड़ेगा कि उनको कितने एड्स और ग्रांट्स मिलते हैं उसके बाद, क्योंकि सबके जो एजेंडाज थे, हिडन एजेंडाज थे इस पूरे रशिया यूक्रेन के वॉर में, वो ख़त्म हो जाएंगे। तब यूक्रेन को कितना सपोर्ट मिलता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ट्रंप के स्टेटमेंट्स के मायने और इस पूरे वॉर में रिजोल्यूशन के क्या मायने वो समझ में आ गए होंगे।
वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए अनअकैडमी जो है अपना अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है, जो कि होने वाला है जनवरी 12 को 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। ज़रूर से आप इस पर रजिस्टर करके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपको एक ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इस पर आप ज़रूर से रजिस्टर कर लीजिए। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।